हमारा भी एक दौर था जी, हम बिल्कुल बेढंगे, फुल चौधरी, फुल सिस्टम, जो आया मुंह पे हाँक दिया सबको, अपनी मैं ही हमारी बड्डो इतनी होती थी। और कुछ लोग होते थे गुन्ने खामोश देख रहे होते थे हर लिहाज से कि कभी ऊँट नीचे आएगा तो उसको बताएंगे। तो जब जिंदगी की ड्राइव के अंदर मैं थोड़ा सा स्लो हुआ ना, वहाँ पर वो जो बैठे हुए थे ना ऐसे ताक लगा के गुन्ने खामोश किस्म के, उन्होंने ना फिर ऐसी ऐसी मुझे तीलियां लगाते थे ना वो, क्योंकि वो मेरी वीकनेसेस नोट कर रहे होते थे। हम ऐसे पाटा डोल नहीं होता, खुले ड्रम ढोल, जहाँ मारो पाटे डोल शुरू हो जाते थे आगे से। उस वजह से क्या हुआ, तो लोग शुरू उस जमाना, एक जमाना था लोग बड़ा मानते थे हमारे, जब मैं दीन की तरफ नहीं था, अपनी दोस्ती यारियां होती थी दूसरे टाइप की, उसके अंदर क्या हुआ, लोगों ने नोट किया हुआ था। तो जो होते ना बड़े अपनी मैं में रहने वाले लोग होते हैं, जब वो थोड़ा सा नीचे होता ना फिर मारते हैं लोग उसको। उसके अंदर एक टाइम पर आप इसलिए कहते ज़्यादा बोल गए, वक्त से पहले बोल गए, ज़्यादा दिखा गए, ज़्यादा रो गए। कुछ लोग ज़्यादा रो जाते हैं लोगों के आगे, ज़्यादा आंसू दिखा देते हैं, कुछ ज़्यादा मुस्कुरा जाते हैं। तो अब आप बैलेंस भी नहीं ना, लोग क्या करते हैं, लोग जजमेंट पास कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को एक बहुत बड़ी बीमारी है सदियों से, हुब्ब और रियासा जिसे कहते हैं, लोगों के ऊपर डोमिनेंट होकर रूल करने का टैका रखना। ये लोगों को बहुत पसंद है। ये लीडरशिप के अंदर नहीं होनी चाहिए। लीडर का मतलब लोगों पे डोमिनेटिंग नहीं होता, लोगों को गाइड करके आगे लेके चलना होता है। नीचे लगा के थल्ले लगा के मैं इनके ऊपर ही बैठा रहा हूँ, ये दूसरी चीज़ है, ये बीमारी है। इसे हुब्ब और रियासा कहते हैं शरीयत के अंदर, और यही थी जो कौमों की बर्बादी का राज होता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर जब आप ये सब कुछ कर देते हैं ना, तो लोग ना फिर आपको कहते हैं, जब वो समझ जाते हैं ना भाई ये कॉम्प्लेक्स का भूखा है, इसमें इनसिक्योरिटी हैं, इसको तो हमारी ताईद चाहिए, ये इसलिए ज़्यादा फुंगरता है क्योंकि इसमें वैक्यूम है। जब वो आपके अंदर का आप सॉल्व कर लेते हैं तो उनका पहला बार ये होता है, इसको इग्नोरेंस दो और ये कैसे देखना मछली की तरह फड़फड़ाएगा। And the more you will start getting ignored by people and the more people are actually showing their attitudes to you, तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो देखेंगे ना भाई मेरी इग्नोरेंस से इसको फ़र्क पड़ता है, लोग इसमें मज़े लेते हैं बैठ के, और यही ज़िंदगी रह जाती है क्योंकि आप बहुत एक्सपोज हो गए उनके। अब आप जब अपनी लाइफ उनको क्लेम करने की कोशिश करेंगे ना, तो उनके पास और बहुत हरबे होंगे आपको मारने के, आपको डिसकम्फर्टेबल करने, अनकम्फर्टेबल करने के लिए। तो जब वो आपको एक चीज़ देंगे और एक चीज़ छीनेंगे, क्योंकि आपने खोल बहुत दिया अपना आप उनके आगे, तो वो अंदर लेंगे कुछ देने लेने देने के, उनको आपका आप हिलाना आता है। उनका असल इंसेंटिव होगा अगर जेन्युइन इग्नोरेंस। एक वो इग्नोरेंस होती है जो कुछ सिखाने बनाने के लिए होती है, एक वो इग्नोरेंस होती है जो मज़े लेने के लिए होती है, और एक वो इग्नोरेंस होती है जो डोमिनेट करने के लिए होती है। तो जब एक चीज़ शुरली फेंकेंगे, जब वो नहीं चलेगी तो वो दूसरी फेंक देंगे, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी फेंक देंगे। उससे क्या होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा इसको हिलाते कैसे। मकसद एंड में उनका आपको हिलाना होगा। आप अगर अपनी जगह से हिल गए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि गुस्से में लेके आए इसको, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसको घुटनों पे लेके आए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है इसलिए ताकि जो ना ये रोए, सेल्फ पिटी में लेके जाएं इसको, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसको डाउट में लेके जाएं। अब आपका काम है कि आपने उनके अंदर से वो, और आप उस वक्त बेढंगे चले, आपने अपना आप सारा दी, तो वो आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं। तो अब आपने अपना जो नया रिफॉर्म करना है ना अपने अंदर, वो आपको इस तरह करना है कि वो आपको कैलकुलेट ना कर सके। ये मुनाफकत नहीं होती, अब रीबिल्डिंग के प्रोसेस, रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इसको। फिर एक वक्त आएगा कि शुरुआत में तो नहीं होगा, पहले उनके बाहर बहुत चलेंगे, एक टाइम आएगा। आखिरी बात करता हूँ, मुंह से कभी नहीं किसी से मांगना इज्जत, मुंह से नहीं मांगना कभी। इज्जत कमाई जाती है, छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है, बनाई जाती है। ले नहीं सकते आप किसी से यूं करके। तो आप रो लें, घुटनों पे बैठ के हाथ चूम लें अगले के, पैरों पे सर रख दें अपना, नहीं देंगे लोग आपको। अगर आपको चाहिए, यू हैव टू अर्न इट। हाउ डू यू हैव टू अर्न इट? यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू प्रूव द वर्ल्ड कि मैं हूँ, तब जाके इज्जत मिलेगी आपको। तब वो इग्नोर करेंगे, तब भी एक वक्त आएगा जब आपका कुछ चलना भी शुरू होगा ना, फिर भी एटीट्यूड रखेगी। और एक वक्त एंड के अंदर मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ, तो सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाले सबसे आगे वाली रो में बैठेंगे, आपको तारीफ करने के लिए नहीं भी तो खामोशी से एक करने के लिए कि भाई अब कर गए हैं ये लोग कुछ ज़िंदगी के अंदर। तो घबराने की बात नहीं, मगर एक लेवल आता है कि कुछ इग्नोर करने वाले लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी किया था कि कुछ रिश्तों को गुड बाय कहना सीखें, कुछ ताल्लुकात को खुदा हाफिज़ कहना छोड़ें, क्योंकि अब उन दरवाज़ों से मंजिलें नहीं मिल सकती। जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है उनकी एक बड़ी सिफत ही होती है कि उन्हें बहुत से माइंड और रिश्ते, बहुत से मुल्क, वतन, बहुत सी सोचों को खैर बात करना पड़ता है। क्योंकि उनका विज़न बहुत बड़ा था, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने जिस जगह पे जाके सेटल होना था वो बहुत बड़ी जगह थी, उसके लिए उन्होंने फिर बहुत से लोगों को सलाम का चल पड़े आगे से। तो यू हैव टू लर्न कि एक टाइम पे जितने भी लोग शुरू में आपके साथ थे ना, उस सफ़र में कहीं ना कहीं जाके उनकी भूख मर जाएगी, या वो डिप्रेस हो जाएंगे, या वो टेंस हो जाएंगे, या वो एग्रेसिव हो जाएंगे,
या वो अनडिफाइंड में रह नहीं सकेंगे, या वो आपके साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, या वो आपकी उस कमज़ोरी की हालत में तो आपके साथ कंफर्टेबल थे लेकिन अब नहीं हो सकते क्योंकि अब थोड़ी आप बड़ी चीज़ हो चुके हैं, या वो आपको अंदर से पहले भी नहीं मानते थे मगर आपके साथ जुड़ गए थे क्योंकि कुछ मफादात थे, या वो अंदर से मानते तो थे लेकिन अपने आप को बहुत मानते थे और कहते थे यार पहुंच तो हम गए हैं लेकिन इसे नहीं बढ़ाना चाहिए तो मुझे बढ़ाना चाहिए। ऐसी हज़ार किस्म के लोगों के मसाइल होते हैं, लेकिन शुरू में जब ऑर्गेनाइजेशन और जमात और तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और बिजनेस खुलता है ना, या कोई सेटअप भी बनता है, तो शुरू में बहुत से रीजंस होते हैं मुख्तलिफ जुड़ने के, मगर अगर वो यूनिटी कामयाब रहे और चलती भी रहे तो आगे जाके ये मसले आते हैं इंसान को कि वो कहते हैं हमने वो अपने माइंड में नहीं बताया, मुंह से नहीं बोल रहे थे, माइंड में वो आपके साथ इस वजह से मिले, लेकिन आप तो क्योंकि वो स्टैलियन है जिसने जाना है आगे तक, तो एक वक्त के ऊपर साथ छुटते जाएंगे। तो मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था कि आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस योर हॉक्स, क्या आप अपने सबसे लॉयल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी वजह के ऊपर तरक्की की राह पे जाने के लिए, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं और जहाँ से आप चले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर तो अपना मौक़िफ़ यही रखता हूँ कि हम तो अपने लॉयल्स के साथ हमेशा सिंसियर रहे हैं, लॉयल ही रहेंगे हमेशा, मगर अगर हमारे विजन में या हमारे मकसद तक पहुँचने के लिए मुझे अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा तो अपने आप को भी हम छोड़ देंगे, अपने आप को कुर्बान कर देंगे, तो लोग क्या चीज़ है। तो जिन्होंने आगे जाना होता है याद रखिए हर बंदा नहीं चल सके, हर बंदे की भूख और हर बंदे का वो पैशन और हर बंदे का वो फ्लेयर वहाँ तक करने का, तो ये सब चीज़ें इग्नोरेंस के अंदर आएंगी। एक टाइम पर आपको यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, आपको जाना देना पड़ेगा, कुछ रिश्ते थे नहीं कभी निभाने के लिए। और मेरे ख्याल से 12 भी बज चुके हैं, वक्त भी हो चुका है, एक सवाल और ले लेते हैं। अल्लाह की मदद की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट क्यों करनी है? अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है किन किन लोगों के? मेरे ख्याल से आप कुरान अब तो इंटरनेट पे जाके आयतें लिखेंगे आपको मिल जाएंगे, नुसरत करीब है उसकी, जितना मैं यत्तकिल्लाह यजल्लहु मखरजा, तकवा इख्तियार करें नुसरत आ जाएगी, तौबा ताइब हो नुसरत आ जाएगी, इस्तगफार करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, सदकात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, खैरात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, दीन नसीहा करें, लोगों की खैर खाई चाहेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, लोगों की मदद करना चाहेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी। जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है, जो अल्लाह को कर्ज देता है, मतलब जो लोगों को कर्ज देता है, अल्लाह कहता है एक तरीके से हमें अल्लाह अपनी तरफ निस्बत लेके कह देता है ना, तो लोगों को खाना खिलाएगा अल्लाह तुझे खाना खिलाएगा, तू लोगों की प्यास बुझाएगा अल्लाह तेरी प्यास बुझाएगा, तू लोगों को तीमारदारी करेगा अल्लाह तेरी सेहत का ख्याल रखेगा, तू लोगों की इज्जतों को बचाएगा, बर्बाद करने से अल्लाह तेरी इज्जत रखेगा, तू लोगों की इज्जतें पामाल करेगा, उनकी इज्जतें उछालेगा, उनकी इज्जतें और पगड़ियाँ उछालेगा मार्केट के अंदर, अल्लाह तेरी उछाल देगा किसी दिन, तू लोगों की गिबतें करेगा अल्लाह तेरे राज खोल देगा आगे से। तो लोग अल्लाह की नुसरत उसी के साथ है जो वो रविश अपना ले जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा हो लोगों का, अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। जो अल्लाह के साथ तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। तो अल्लाह की नुसरत है इन सारी पॉजिटिविटीज़ के अंदर।